मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूँ बाल अपराध पर। बाल अपराध एक ज्वलंत समस्या बनते जा रही है। ऐसे में हमारे भविष्य के राष्ट्र निर्माता बच्चों को इस अपराध जगत में जाने से बचाना होगा। अपराध जगत में जाने के कई कारण होते हैं। आज मैं प्राथमिक कारण परिवार पर चर्चा करूँगा। मित्रों, होता क्या है, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, तो उस वक्त बच्चे के शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ ही विकासात्मक प्रक्रिया भी चलती है और संवेदनात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। इससे इस संवेदनात्मक अस्थिरता के कारण बच्चा सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। अगर उसको उस वक्त सही दिशा नहीं दिखाई जाएगी तो उसके अंदर तनाव पैदा होने लगता है। तनाव से धीरे धीरे उसके अंदर अपराध की भावनाएं उजागर होने लगती है। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएं जिनके बच्चे अभी किशोरावस्था में हैं, ताकि वो इस वीडियो को सुनकर बच्चे को अपराध जगत में जाने से रोकने का प्रयास और प्रयत्न कर सकें। हमारी जो प्राथमिक पाठशाला है हमारी परिवार होती है। परिवार की सामाजिक, आर्थिक, अन्य जो भी गतिविधियां हैं वो सीधे सीधे बच्चे के जीवन को प्रभावित करती हैं। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे को आवश्यक और जरूरतमंद अगर सामग्री नहीं मिल पाती है तो बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो जाने लगती है। उस हीन भावना पैदा होने से उसके अंदर धीरे धीरे अपराध भावना पैदा हो जाती है। आज के परिवेश में अगर नजर डालें तो हम देखते हैं पूरा विश्व आज मीडिया से घिरा हुआ है। इस मीडिया जगत में बच्चे कई रास्तों से गलत दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि इस अवस्था में सही दिशा दिखाना। बच्चे को धार्मिक किताबें दी जाए, बच्चे के साथ सदा वार्तालाप किया जाए और अधिकांश प्रयास किया जाए कि बच्चे के साथ शाम का भोजन कम से कम साथ बैठ के टेबल में बैठ के चर्चा के साथ किया जाए और सदा उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्राव किया जाना चाहिए, ताकि वह किसी भी प्रकार से इस प्रकार की जो मीडिया का जाल बिछा है इसके अंदर ना आए और अपने आप को सुरक्षित रखवाए। मैं आपको एक विशेष विषय पर बात करना चाहूँगा जो अभिभावक बार बार गलत करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं। वो क्या है, बच्चे के अंदर उसकी इच्छा के विरुद्ध यह कह देना, यह थोप देना कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना का है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना, अन्य कुछ भी हो सकता है। और अब बच्चा अपनी अरुचि के बाद अपनी इच्छा के विरुद्ध उस विषय पर बहुत संघर्ष करता है और बहुत संघर्ष करने के बाद भी अगर वो असफल हो जाता है तो उसके अंदर हीन भावना ग्रसित होने लगती है और वह हीन भावना धीरे धीरे उसके अंदर तनाव, द्वंद्व और कुंठा लेके आती है, जिससे आपने देखा होगा आए दिन कि बच्चा आत्महत्या तक कर लेता है और कई बच्चों का आक्रामक व्यवहार हो जाता है। कई बच्चे धीरे धीरे कानून विरोधी भी कार्य करने लग जाते हैं, जिससे असामाजिक कार्य कहेंगे, और ऐसे करके वो सीधे सीधे अपराध जगत में अपने पैर पसारने लग जाते हैं। ऐसे में मैं माता पिता से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे के इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर मैं आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा। किन्हीं भी कारणों से बच्चे के अंदर हीन भावना, कुंठा, अंतर्द्वंद उसके मन और मस्तिष्क में छा गया हो तो उसको कम करने का एक सरल उपाय है नाटक। नाटक में विभिन्न पात्रों को रखा जाए और बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए कि आप जिस पात्र पर आप अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। हम देखेंगे और ये देखा जाता है कि बच्चा उसी अभिनय को करता है जो उसके अंदर दमित इच्छाएं हैं, उसको वह पात्र को चयन करता है। उससे होता क्या है, बच्चा उस दमित इच्छा को उस नाटक के माध्यम से बाहर ले आता है और उसके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है धीमे धीमे कम होने लगता है, क्योंकि वह काम वो समाज के बीच में न कर नाटक के माध्यम से उजागर कर लेता है। उसके अंदर अपराध भावनाएं कम होने लगती हैं, द्वंद्व कम होने लगता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। एक अन्य उदाहरण देना चाहूंगा। बच्चे को कई फोटोग्राफ से दिखाइए और बच्चे से ये विश्वास बच्चे को दिलवाइए कि बेटा जो आप इस फोटो को देख के लिखेंगे उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, वो किसी को दिखाया नहीं जाएगा। जैसा आपको इस फोटो को देख के लगता है वैसा आप लिखो। बच्चा विश्वास पर आने पर उस फोटो को देखकर वो चीजें लिखेगा जो उसके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, जो उसके अंदर दमित इच्छा है, उस दमित इच्छा को लेखनी के माध्यम से बाहर कर देगा, जिससे उसके अंदर जो तनाव और द्वंद्व चल रहा है वो धीरे धीरे बाहर होने लगेगा। यह जानना भी आवश्यक है कि किशोरावस्था में बच्चे के अंदर संघर्ष चलता है। इस संघर्ष के दौरान माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चे के साथ सदा प्रेम व्यवहार और उसके वातावरण को हर्षोल्लास का बनाए रखना चाहिए। मानव जाति में इस अवस्था में बच्चे के अंदर भावुकता होती है। उसे भावुकता होने से उसको जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उस वक्त उसको सही प्रवेश दिया जाए ताकि वह सही दिशा में जा सके। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर और संपत्ति हैं। इस धरोहर और संपत्ति को अभिभावकों द्वारा, माता पिता द्वारा सजो कर रखना है। ये कल के कर्णधार हैं। इन कर्णधारों को सही दिशा दिखाना प्राथमिक पाठशाला के रूप में माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।